ओम शांति। आज 1 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो। दुकान खोलो माना सेंटर खोलो, ज्ञान रत्नों की दुकान खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? सबसे बड़ा वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ा वंडर है। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भवका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भवका देखकर आते हैं। सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझें। समझ गए बाबा क्या चाहते हैं? कितना बड़ा दुकान खोलो। गीत बजा है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानो वाच, रुद्र भगवानो वाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। कौन सी माला गाई जाती है? रुद्र माला। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है, वो भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है, हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा की माला में नजदीक आ जाएं। बच्चे क्या चाहते हैं? हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा की माला में नजदीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ लगाकर जाते हैं, निशान तक जाकर फिर लौट आकर टीचर के पास खड़े हो जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वो है ह्यूमन स्टूडेंट्स की रेस। ये है रूहानी रेस। कौन रेस करता है? आत्मा करती है बाबा के पास पहुंचने की। तो ये है रूहानी रेस। वो रेस तुम कर नहीं सकते। ये तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी, जवान, छोटी, बड़ी होती नहीं है। कौन होता है बूढ़ा, जवान? शरीर। आत्मा छोटी, बड़ी, बूढ़ा, जवान नहीं होती है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे,
यहाँ तो वो बात नहीं है। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की, और बाबा रेस किसको करा रहे हैं? आत्माओं को करा रहे हैं। इसमें बच्चा भी रेस कर सकता है, बूढ़ा भी रेस कर सकता है। बुद्धि में है, हम आत्माओं का भी झाड़ है। वो है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं सिर्फ 108 की या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे। परम धाम में भी जो आत्माएं जाएगी अपने अपने सेक्शन में जाके जमा होगी, विराजमान होगी, जो फिर कल्प कल्प उस जगह ही आती रहेंगी। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए। क्या ख्याल रहना चाहिए? हम सबको रास्ता बताएं। ये है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है ना, वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, परम धाम में है आत्माएं। फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य स्थूल वंडर्स सब देखते हैं, परंतु वो तो कुछ भी नहीं है। स्थूल वंडर्स देखने जाते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है। ये कितना वंडर है। सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़ी कहेंगे। तुमको ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। मूल बात है गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई बस। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले ये कोशिश करनी है। आजकल किस चीज का महत्व है? आजकल बड़ा भभका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ बहुत मनुष्य घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोले, 1,00,000 2,00,000 सलामी देवे तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए। कहाँ? कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे सर्विस करें। बड़ा दुकान निकालेंगे, बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले ये कोशिश करनी चाहिए। सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाए, और फिर समझाने वाला भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की ब्रह्मा कुमारी समझाती है? समझते हैं शायद सब ब्रह्मा कुमारी ऐसे ही होगी। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। ये भी धंधा है ना। बाप कहते हैं
बाबा क्या कहते हैं, हिम्मत है बच्चे मत दे बाप। हिम्मत तो रखो बड़ा दुकान खोलने की। ये विनाशी धन कोई काम नहीं आएगा, हमको तो अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। सब कुछ अर्पण कर दिया ना, फिर कोई भूख थोड़ी मरती है। तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। सब कुछ बच्चों का है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है। बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला, सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर, ये तो सच बताते हैं। विश्व का मालिक कौन बनाएगा? विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा ना। मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी, कब होगी? जब बच्चों की फ्राक दिल होगी, बड़ा दिल होगा। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना है, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है ना, जो आप ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना करे आगे बाबा नहीं बोलते हैं। बाप तो दाता है ना। बाबा थोड़े किसको कहेंगे तुम ये करो ये करो ये करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं होता। सत्युग में राजा महाराजा बनना है, लक्षण तो यही दिखेंगे ना। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे? तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? बच्चे विशाल बुद्धि बनो, फ्राक दिल बनो, अपने उमंग उत्साह से सेवा करो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनती हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं, बहुत उनका नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है, फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो ये है पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को भी दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया, सब आर्य समाजियों को मिले, उसका धर्म वृद्धि को पाए। अब तुमको क्या करना है? तुमको कहाँ विल करना है? किस धर्म की वृद्धि में लाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना। और बच्चों को एक ही याद में रहना चाहिए, तुम याद के बल से सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, और तुम्हारे लिए फिर पवित्र सृष्टि चाहिए। इसको आग लगने से पवित्र बनती है, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो, क्या जानते हो? ये बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है ना, तुम हो ब्राह्मण, ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं यज्ञ पर। फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? इसके लिए क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे से है ही नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। तुम बच्चों ने कौन सा यज्ञ रचा है? ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। ये ज्ञान यज्ञ, और फिर इसको विद्यालय भी कहा जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। लोग यज्ञ रचते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, कितने प्रकार की सामग्री डालते हैं। बाबा ने कौन सा यज्ञ रचा? ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप आकर यज्ञ रचते हैं, बड़ा भारी यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गाँवड़ों आदमी में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कुछ काम नहीं करते। सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं, ऐसा करो बहुत अच्छा होगा। हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी और तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ ये पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल भी आ जाता है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल भी आ जाता है। मैनर से अच्छी हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं। कैसे बात करनी चाहिए? अकल ही नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह के बात करना होता है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं, पति को भी तुम कहेगी। आप अक्षर रॉयल है। बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले पहले राय देते हैं। दिल्ली जो परिस्थान थी, फिर से परिस्थान बनाना है, तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। पहला टॉपिक, विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, दूसरा टॉपिक, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो
21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी निरोगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो, मनुष्य देखकर खुश होंगे। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों, भल धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़ी रहना होता है, ऊपर से देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं, असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर गद्दी पे बिठा देते हैं। ये तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में क्या चाहिए? विशाल बुद्धि चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं। अंदर में नशा चाहिए, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखा देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो? देखो बाबा टॉपिक बता रहे हैं। विश्व में शांति कैसे हो? 21 जन्म का दैवी स्वराज्य प्राप्त कैसे हो? आकर समझो। अमर लोक का मालिक कैसे बन सकते हो? आकर समझो। बहुत टॉपिक निकल सकती है। तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं? बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी, खेल खलास हो जाएगा। तुम अच्छी रीति जानते हो, बाप बहुत प्यार से कहते हैं, बाबा बहुत प्यार से क्या कहते हैं? मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। देखो बाबा कितना प्यार से कहते हैं, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहां रावण राज्य ही नहीं, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री में सब कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं। जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो, रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी है ना। तुमसे कखपन पाई पैसा लेकर एक्सचेंज में क्या देते हैं? इसलिए गाया जाता है रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है।
बाप ना होता तुम्हारी क्या महिमा होती? तुम्हारी क्या महिमा होती? तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जितने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, पहले पहले जिसने भी अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है पॉइंट्स। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो कौन हो? मास्टर रूहानी सर्जन। तुम कौन हो? मास्टर रूहानी सर्जन। तुमको सिखाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। ये है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाप है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। ये तो बहुत इजी है। बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। जो विश्व का मालिक बनाता है उसको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो, बहुत खुशी होगी। कितने भी अच्छी मुरली चलाते हैं, योग है नहीं। बाबा से सच्चा बनना, बाबा से सच्चा बनना बड़ा मुश्किल है। बाबा को हर बात सच्ची सुना देना बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं, तो बाबा को याद का चार्ट भेजे। चार्ट देखकर बाबा समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया। क्या समझाया बच्चों को? सेल्समैन बनो। विशाल दिल रखो। बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सेल्समैन बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फखुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह के बात करनी है। ये फ्रॉक, ये कार्य रहम दिल बाप बनकर, ये कार्य फ्राक दिल बनकर करना है, बड़ा दिल करके।
हर कार्य करना है। वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग, हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत या शक्ति आ सकती है। आत्माओं में परिवर्तन धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फखुर में रहना है, मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है, सर्विस के साथ साथ याद का चार्ट है तो खुशी रहेगी। सर्विस भी करें और याद में भी रहे। दूसरा पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह के बात करनी है। हर कार्य कैसे करना है? फ्रॉक दिल बनकर हर कार्य करना है। वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग, हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। जल्दी निराश हो जाते, जल्दी परेशान हो जाते। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही लोग देखेंगे ना, इनका तो विचार बदल गया। प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत और शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा और प्रमाण देख करके परिवर्तन चाहते हैं। दूसरे को बदला हुआ देखेंगे ना, रूप सामने होगा ना, तो अपने में भी परिवर्तन चाहेंगे। विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण, विश्व कल्याण से पहले स्व कल्याण सैंपल के रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण अभी किया, अभी पाया। इससे ही भाव की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वो आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तो सब मानेंगे। अच्छा, स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। समझ गए? दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। ठीक है? ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।